हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरे साथ हैं अदिति जी। और ये आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किस तरीके से इनकी लाइफ में वर्क किया और वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। तो ये जो कन्वर्सेशन होगा ये सुन के आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो इसके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो अब आप जान चुके हैं कि ये 100% वर्क करता है। बट मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता हूँ। तो अभी अदिति जी ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अभी तो वैसे मेरे साथ शेयर किए नहीं, बस मुझे इतना ही पता चला है कि सर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत काम हुआ। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ये बात आपको ही बताई जाए, और मैं भी अभी पहली बार ही सुनूंगा। तो हेलो अदिति जी, कैसे हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आप अच्छे यस, दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप कहाँ से हैं बेसिकली। मैं दिल्ली से हूँ। ओके। तो हाँ जी। आप जो आप कब से जुड़े हैं वैसे मेरे चैनल से। आपके चैनल से मुझे हो गए आई थिंक 6 महीने लगभग। 6 महीने हो गए, ओके। हाँ जी। वैसे मेरा जो चैनल है अभी वो नवंबर में एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, क्योंकि हुँ। उसके पहले लोग जुड़ने लगे तभी वो थोड़ा सा वायरल हुआ। उसके बाद लोगों तक यस। बात पहुंची। हाँ हाँ। हाँ तो जी, हाँ जी। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके जैसा भी एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस, तो आप थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास हो कि ये कैसे काम करता है और आपने क्या किया। वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। हाँ जी, तो ऐसा हुआ था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना था, सीक्रेट बुक मैंने पहले भी पढ़ी थी। हम्म। लेकिन कभी उसको ना ऐसे शिद्दत से अपनाने का कभी ऐसा मौका नहीं लगा मुझे। वो जब टाइम तो आता है तभी होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे बचपन से मैं चश्मा लगा हुआ था, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगा के रखती थी हमेशा, हमेशा। हाँ हाँ, तो ये जो आप बात जब भी बता रहे ऐसे हैं ये चश्मे वाली बात है ना। तो मतलब चश्मे वाली बात चेहरा है। भी उतर हाँ जी। जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया अभी, क्योंकि अभी ध्यान घर गाड़ी बंगला इन पे चल रहा था। और चूंकि आप इसकी बात बता रहे हैं तो अब इस पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की मैं भी कोशिश करूंगा। तो पहले मैं भी आपसे सुन लेता हूँ कि क्या क्या रहा, आप बताइए थोड़ा सा। तो हुआ ये कि बीच में मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाने पे कुछ दिक्कतें आने लगी। जैसे मतलब मैं अगर सिस्टम पे काम कर रही हूँ, जैसे 15-15 घंटे लैपटॉप के आगे काम कर रही हूँ, तो अचानक कि आँखों में दर्द हो रहा है और मतलब पेन हो रहा है और आँखों से आँसू आ रहे हैं नॉर्मली ही। हम्म। तो हुआ ये कि मैंने मेरे किसी फ्रेंड ने ऐसे ही रिकमेंड किया, मतलब उससे मैंने डिस्कस नहीं किया हम्म। कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है इधर, तो उसने बोला कि यार तू लेंसेज़ लगाती है तो ये हटवा क्यों नहीं लेती चश्मा परमानेंट? तो मैंने बोला यार देखते हैं, देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम शुरू जब हुई ना, तो मैंने चुपचाप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया हम्म। और उनसे जो मुझे सुनने को मिला कि आपकी जो लेफ्ट आई है, उसका जो पर्दा है, जो विज़न देता हम्म। है एक्चुअली, वो फट रहा है और 50% फट चुका है, हम्म। क्योंकि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बहुत सालों से लगा रहे हो। तो थोड़े टाइम बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको इससे विज़न धीरे-धीरे ब्लर के बाद ब्लाइंडनेस हम्म। हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन में बचा क्या, मतलब अंधे होके कैसे काम चलेगा यार मेरा तो। तो मैं बड़ा मतलब बहुत बुरा लगा मुझे और मैं कैब कैब करके रोते-रोते घर पर आ गई मैं अपने ना। तो मैं दरअसल अकेले रहती हूँ। हम्म। तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मतलब अब करूँ क्या? जो मेरे प्लान्स थे वो तो सब खत्म हो गए। ऑब्वियसली। अब अब करूँ क्या? तब मुझे क्योंकि मेरे शेल्फ में ये बुक तो रखी हुई थी पहले कौन से सी ही, वाली। सीक्रेट, द सीक्रेट, ओके। रोंडा बायन की द सीक्रेट बुक जो है, उस पर मेरी नज़र गई और मैंने ऐसे ही उसको उठा के उसी वक़्त पढ़ना शुरू कर दिया। फिर से मैं पढ़ चुकी थी मैं वो ऑलरेडी, फिर से मैंने पढ़ना शुरू करा और मैंने देखा कि यार अब इसकी बारी है, क्योंकि अब और तो कुछ कर नहीं सकते। अब ऊपर से उन्होंने जो खर्चा मुझे बताया 1,20,000 का। हम्म। अब मुझे ये भी था कि यार जो इन्होंने बोला है ये मुझे डबल कन्फर्मेशन लेना चाहिए, जो डॉक्टर ने बोला है। ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो सकता है गलत हो। तो मेरी फ्रेंड है मेलबर्न में, वो सेम इंडस्ट्री से है। तो मैंने उसको बिना कुछ ये बताए कि मुझे क्या बोला गया, मैंने उसको रिपोर्ट शेयर कर दी। 3-4 दिन बाद उसने कॉल किया और उसने बोला कि ब्रो क्या कर रखा है ये? मतलब ये अच्छी रिपोर्ट नहीं है।
हम्म इवन मैंने अपने सीनियर्स को कंसल्ट करने के बाद तुझे कॉल किया है। एंड अब डबल कंफर्मेशन हो ही गया, तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, देन अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हो जाएगा कुछ। तो बोली कि मतलब ये एक अंधे होने की निशानी है हम्म जो मुझे इसमें नजर आ रही है। ठीक है, उससे बात हुई और उसके बाद मैंने कहा बाहर में जाओ सब, मेरे को ना वो करना है जो मैं चाहती हूँ, मेरे को नहीं मतलब कि उन्होंने क्या कहा। हाँ हाँ हाँ। अब इसकी बारी है। तो मैंने, ऐसा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है लिखने के साथ, तो कुछ चीजें बराबर। साथ में करनी होती है, वो कॉन्फिडेंस देती है कि ये होगा। हम्म। तो मैंने सबसे पहले 5 लाइनें लिखनी स्टार्ट करी, सोने से पहले और उठने के बाद, हम्म कि मेरे को ये दुनिया मेरी आंखों से बहुत सुंदर दिखती है। हम्म इसका सारा खर्चा आप मेंटेन करोगे, मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं आपका अच्छा चाइल्ड हूँ, आपको टेक केयर करना पड़ेगा। हम्म। सरेंडर एंड करना खुद के। यस, मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा मैं वो करूंगी एज अ ह्यूमन जो मैं कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो वो कर रही हूँ मैं क्या था कि जैसे आई से रिलेटेड जो चीजें थी, जो आंखों के लिए अच्छी है, वो खाना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में आई की एक्सरसाइज शुरू कर दी। हम्म ठीक है, और ये अफर्मेशन लिखकर सो जाती थी मैं। तो अचानक मुझे करीब 20-25 दिन बाद, इस दौरान मैं किसी से बातचीत नहीं कर रही हूँ, हम्म मेरा फोकस कंप्लीटली इस पे है। और मैंने ये सब लिखने के बाद मतलब अचानक मेरे को किसी का कॉल आया और वो बोले कि अदिति, आपने प्रैक्टो करके कंपनी है, आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको किसी सर्जरी की जरूरत है। तो मैंने बोला, मैंने उससे अच्छे से बात कर नहीं पाई मैं एक्चुअली। हम्म मैंने उनको ये बोला कि हाँ है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे को इसमें कोई पैसे नहीं लगाने हैं, और मेरे को डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है जो बताया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सब हो जाएगा मैडम, आप चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, करती थी उस वक्त जोमेटो में। तो मेरा जो इंश्योरेंस था वो ये कहता था कि ये इंश्योरेंस वो क्लेम कर सकता है जिसका नंबर 6 हो, हम्म अदरवाइज तो पैसे पे करने पड़ेंगे। हम्म। तो फिर उन्होंने उससे बोला कि आपको समय। मैं ये देखूंगा अपने आप बात कीजिए आगे। हम्म। हाँ जी। नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है क्या उधर से? तो उसके बाद अभी तो ठीक है, बीच में शायद हुआ होगा। हम्म। हाँ, चलिए आप कंटिन्यू करिए। तो फिर हुआ ये कि मेरी उनसे बात हुई। हाँ जी, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि वो सब मैं देख लूंगा, आप भेजो रिपोर्ट्स मुझे। तो मेरी कॉल पे कंसल्टेशन हुई और अरेंजमेंट्स हुए, सब कुछ अपने आप हो गया। मतलब मैंने 1 रुपया पे नहीं करा, मेरा आई का ऑपरेशन हो गया। और अभी मैं बिना चश्मे की पूरी दुनिया बहुत अच्छे से दिख पाती हूँ। इवन 2 हुए थे ऑपरेशन बेसिकली, एक लेफ्ट आई का वो फिक्स करने के लिए पर्दा, और उसके बाद चश्मा हटाने के लिए। ये हम्म 2 महीने के अंदर हो गया था। और उन्होंने मेरे ऑफिस क्लेम भी मिला मुझे, पूरा 1,20,000 का 100% क्लेम। हम्म बावजूद इसके कि मेरे को घर से कैब लेकर गई है और कैब छोड़कर गई है, मेडिकेशन भी सारी प्रोवाइडेड थी। हम्म। और इस तरीके से कंप्लीट हुआ। तो मुझे, तब मुझे ये लगा कि हाँ, चीजें इस तरीके से भी काम करती हैं। उसके बाद आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ गई तो होगी, मोटिवेशन भी बढ़ा होगा। बहुत, अब ऐसा हो गया है कि मैं सिर्फ यूनिवर्स से जाके बोलती हूँ कि देखो मुझे ना ये चाहिए, मैं ये कर रही हूँ। बाकी अरेंजमेंट आपको करने हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट करने की ताकत आपके पास है वो तो किसी इंसान के पास हो नहीं सकती। तो बीइंग अ ह्यूमन जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, बाकी आपका काम है। तो मैं अभी किसी इंसान से अगर मुझे कुछ कहना होता है ना, तो मैं उसे डायरेक्टली जाकर नहीं बोलती, मैं ऊपर वाले से कहती हूँ, तो वो इंसान खुद मुझसे आके बात कर लेता है तो इस मैं बारे में। यही सिखाता हूँ कि जो भी चाहिए हमको यूनिवर्स से चाहिए। लोगों से हमको कोई हम्म, एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जो लोगों से हाँ, एक्सपेक्टेशन है वो भी यूनिवर्स पूरी करवा देगा, पर लोगों से रखना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख पैदा होता है, लोग एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं पाते हैं। तो आपको जो चाहिए वो जी, यूनिवर्स से मांगो, आपको 100% मिलेगा। तो आपका बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मतलब विश्वास है कि काम करता है? 100% विश्वास है मेरा कि 100%। ये काम करता है। ये बात मैं हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 10 सालों से इस चीज़ में हूँ। और मुझे भी काफ़ी सारे, मैंने तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए हैं।
हुँ, तो बस वही है कि कई सारे लोग हैं जो बताते हैं, तो अब मैं धीरे धीरे सबसे बात करना शुरू करूंगा, ताकि यही है कि लोगों का विश्वास बढ़े। क्योंकि जब तक, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, इस चीज पे विश्वास नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। अगर कहीं बीच हुँ, में डाउट आ गए कैसे होगा, वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स से आपको केवल मांगना है, वो कैसे देगा ये फिर हमारा काम नहीं होता है। चलिए, अच्छा लगा एग्ज़ैक्टली। आपका एक्सपीरियंस सुन के, अच्छा लगा आपसे बात हुँ। करके। और इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं? अ, रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं एक नामी कंपनी में काम करती हूँ, हम्म। फाइनेंस में। हम्म। तो उसमें कुछ दिनों की छुट्टी पर थी मैं, जैसे ही मैं ऑफ़िस गई तो माय मैनेजर सेड कि आपके पास 3 महीने का टाइम है और आप हम आपको हेल्प करेंगे जॉब सर्च करने में और या तो आपको यही देखना पड़ेगा या फिर बाहर कहीं देख लो आप जॉब। तो मैंने अब मैं आई ही एंटर ही किया था ऑफिस में एंड 2 मिनट के कन्वर्सेशन में ऐसा हुआ एंड मैं उठकर बाहर गई, कॉफ़ी पी और पेड़ मेरी ना आदत है पेड़-पौधों से बात करने की। मुझे लगता है कि यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हाँ, ना बिल्कुल पहुँचा बिल्कुल। देते हैं बातों को। हम्म। तो मैं बाहर गार्डन में जाके घूम रही थी और मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा ये सब आपने किया है ना? हम्म। तो ज़रूर कुछ और तैयार कर रखा होगा आपने। मतलब आँखों में आँसू थे मेरे हाँ कि हाँ हाँ। थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता है ना एज़ अ ह्यूमन, लगता है। बट उससे बाहर निकलने के लिए कि अगर आपने ये किया है ना, तो इससे बेहतर कुछ प्लान किया हुआ होगा और मैं ऐसा बोलकर पूरा दिन का मतलब काम किया और मैं वहाँ से निकल गई। घर पर जब मैं आई तो अब मेरी छुट्टी हो चुकी थी, काम तो मुझे करना नहीं था, 2-3 महीने की छुट्टी थी, अब उसमें जॉब ही सर्च करना था। तो मैं तसल्ली से एक नोट लिख कर ना सो गई। हम्म। मैंने कहा ये देखो आपने किया है, हम्म। नाउ यू फिक्स दिस, मेरे को नहीं पता। हम्म। इंटरव्यू कहीं करा दोगे तो मैं ये श्योरिटी देती हूँ कि मेरा हो जाएगा। हम्म। तो ऐसे ही किसी का कॉल आया और मैं सोकर उठी, मैं इतने कोई मूड में भी नहीं थी बात करने के, मतलब जस्ट लेटी हुई हूँ और बात कर रही हूँ, हेलो बोला, उन्होंने उधर से स्टार्ट किया और वो इंटरव्यू लेटे-लेटे मैंने बिना इंटरेस्ट के 1.5 घंटे तक का चल गया, हम्म। जिसमें मैं ये कोशिश ही नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये क्लियर करना है। और हो गया। और उसके बाद फ़ोन रखा उन्होंने और ईमेल आया कि दैट यू आर सेलेक्टेड और ऐसा-ऐसा तो कुछ नहीं, फिर पार्टी किया एंड उसमें एक और चीज़ क्या हुई कि मैं यूएस शिफ्ट में काम करती थी। हम्म। उसमें मेरी जो नींद थी ना 4 से 5 घंटे होती थी, हम्म। मैक्सिमम, हम्म। और 8-9 महीने से वही चल रहा था। हम्म। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ऐसी शिफ्ट मुझे मिली जो एग्ज़ैक्टली मैं इमेजिन करती थी कि यार जिसमें 6-7 घंटे मैं सोऊँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम हो और मेरे को नाइट अलाउंस तो एज़ अ गिफ्ट में मिल गया। जनरली क्या होता है कि जैसे किसी की जॉब छूटी, तो उसके हाँ, बाद में वो कहीं न कहीं समस्याओं पे ध्यान होता है। वो कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कोसते रहते हैं चीज़ों को, अरे यार ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और उस वजह से उनका ध्यान इस पे नहीं जाता है कि मुझे इससे भी बेहतर मिलेगा, इसलिए ये गई है। हाँ, और हमेशा एग्ज़ैक्टली, गॉड्स प्लान्स आर बेटर देन योर प्लान। मतलब अगर आप कहीं एग्ज़ैक्टली। कोई दरवाज़ा बंद हुआ है आपके लिए, मतलब दूसरा बेहतर हुँ, दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार है। ऐसा येस। अक्सर होता है। मैं भी, मेरा जैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं कंपनी में अभी भी जॉब कर रहा हूँ उसमें। तो हम 100 लोग थे स्टार्टिंग में। तो हुँ, कुछ दो चार लोग बाहर निकले, है ना। मैं अब कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता हूँ कि ये गलत क्यों हुआ किसके साथ, है ना। मतलब हमको ये हुँ, ध्यान रखना है कि हमको जो सुनना है, जो चाहिए वही सुने, वही देखें। तो हाँ, एक का कॉल आया कि सर आपको अब जॉब, मतलब आपसे, आपको भी निकाल देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि हमको भी निकाल दिया, अब आपका नंबर है। मैंने कहा, तो मैंने उनको हाँ, उसी समय कहा कि मैं आखिरी रहूंगा इस कंपनी में, ठीक है, जो हम हुँ, सो है ना, मैं वाला आखिरी रहूंगा, आप देख लेना। और ऐसे करते हुँ, करते धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल में अभी हम 4-5 लोग हैं, और उनमें मैं हूँ। तो आप अगर ये सोचेंगे वाह! कि यार इसको निकाल दिया, कहीं ऐसा नहीं हो यार मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, जब आप इन चीज़ों में हैं, तो आपको हुँ, वैसा सोचना चाहिए जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हुँ, मैं आखिरी रहूँगा, तो आप वही सोचिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी हुँ, सोचा, तो आपकी तरफ वो काम करने लग जाएगा। तो ये ही होता है लॉ हुँ, ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू।
सो आप सभी लोगों नमस्ते को जी। कैसा लगा आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके क्या विचार हैं आपके, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और आप वैसे जॉब क्या करते हैं अभी? मैं अभी एमएनसी में फाइनेंस सेक्टर में हूँ। ओके। इसके हाँ अलावा भी जी। कुछ करते हैं? हाँ, मैं यूट्यूब मैंने रिसेंटली अपना स्टार्ट किया है, जिसमें हाँ। मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट की जो है सलाह मैं उन उसमें देती हूँ। शेयर मार्केट वाला? हाँ, शेयर तो मार्केट से ठीक है, मैं रिलेटेड। भी पूछूंगा फिर आपसे, मेरे को बताना कौन सा शेयर खरीदना है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। तो आप ठीक यूट्यूब है चैनल सर। है आपका? हाँ, अदिति पांचाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, ओके ओके, मैंने तो अभी आप जो भी रिसेंटली देख रहे स्टार्ट हैं, किया अगर है। आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप बिल्कुल इनका चैनल भी देखिएगा, है ना, कि आपको, थैंक यू। अभी मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी आज अभी देखूंगा इसके बाद। ठीक है। ये तो ये तो और अभी आपने सडनली पूछ लिया है। हाँ हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके वीडियो की वो लिंक दे दूंगा, ताकि जिसको अगर शेयर मार्केट, देखो जानकारी तो जहाँ से भी मिले अच्छी लेनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ठीक है। तो हाँ थैंक यू, जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओ